बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जबरी तौर पर गुमशुदा किए हुए आज 176 दिन गुजर चुके हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक और ट्विटर एक्स पर बड़ा तारीखी ट्रेंड, मस्जिद रहमत लिल आलमीन खोलो। और आज की दूसरी बड़ी खबर नाजरीन, कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों ने पेट्रोल महंगा होने की सूरत में एहतजाज किया और पुलिस ने अवाम के ऊपर लाठी चार्ज की, औरतों के ऊपर लाठी चार्ज की। और आज की तीसरी बड़ी खबर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने हुकूमत को पेट्रोल के हवाले से एक मशवरा दिया था कि पेट्रोल की बचत कैसे की जाए जब मुश्किल वक़्त आता है, और अवाम को किफ़ायत शारी पर कैसे लाया जाए। और आज की चौथी बड़ी खबर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में आलमी इदारे, जो इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में बोल पड़े। तो आज के इस व्लॉग में इन चारों खबरों को डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, चलते हैं आज की बड़ी और अहम खबर की तरफ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक और ट्विटर एक्स पर तारीखी ट्रेंड चलाया जिसका नाम मस्जिद रहमत लिल आलमीन खोलो। नाजरीन, ये इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की सोशल मीडिया के ऊपर, और एक दफ़ा पहले भी जो है ये ट्रेंड चलाया था, और वो ट्रेंड जो है दुनिया के टॉप 10 में जो है वो शुमार किया गया। पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पर था, और पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप 10 जो ट्रेंड होते हैं उसके अंदर भी जो है उस ट्रेंड को देखा गया, और उसके अंदर मिलियंस में जो है वो ट्वीट किए गए। आवाज़ उठाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने, आवाज़ उठाकर ये बताया कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और हम जुल्म के आगे कभी नहीं झुकेंगे। और इस जमात के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ये कहा करते थे कि मर जाएंगे जालिम की हमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रवायत ना करेंगे। वही जो चीज़ है इस तहरीक के जो है वो कारकुनान दोहरा रहे हैं। आज एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ा मैदान जो है वो मार लिया है, बड़ी आवाज़ उठाई है उस मस्जिद के लिए जिस मस्जिद को जबरी तौर पर 6 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है उसको बंद किए हुए। अभी तक मस्जिद को इबादत के लिए नहीं खोला गया। हम इन ताकतवर कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से ये पूछते हैं कि आखिर मस्जिदों का क्या कसूर है, उस मस्जिद की क्या गलती है जिसको आपने जबरी तौर पर बंद किया हुआ है। ये कौन सी आप सियासत कर रहे हो? खुदा का खौफ करें, उस मस्जिद को खोलें ताकि लोग उस मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ सकें, ताकि उस मस्जिद के अंदर अजान हो सके। खुदा का खौफ करें, ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, ये किसी की जायदाद नहीं है, ना ही इनका कोई मालिक है सिवाय अल्लाह के। तो खुदा का खौफ दिल में रखते हुए उस मस्जिद को जो है वो खोला जाए। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी अहम खबर, कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो है वो एहतजाज किया पेट्रोल महंगा होने की सूरत में, क्योंकि पेट्रोल की जो इस वक्त कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। गरीब बंदे के लिए 1 लीटर पेट्रोल ख़रीदना इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ चुकी है। तो कराची के अंदर नाजरीन, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जो है एहतजाज किया, और कराची पुलिस की जानिब से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। खबर के मुताबिक, इतलात के मुताबिक, ख़वातीन के ऊपर भी जो है वो क्रैकडाउन किया गया, ख़वातीन के ऊपर लाठी चार्ज की गई। और इसी तरह खबर के मुताबिक जो है लाहौर के अंदर भी एक तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ पेट्रोल महंगा होने की सूरत में, तो उस एहतजाज के ऊपर भी जो है वो लाठी चार्ज की गई है। खबर के मुताबिक जो हमें खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ऐसा हुआ है। पेट्रोल महंगा हुआ और अवाम अब एहतजाज भी नहीं कर सकती। अवाम एहतजाज करेगी तो उसको मार पड़ेगी, यानी कि उनको मारा भी जाएगा और रोने भी नहीं दिया जाएगा। ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। कुछ अरसा पहले नाजरीन, किसी सहाफ़ी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से ये सवाल किया कि आपके पास कोई ऐसा हल मौजूद है कि जब पेट्रोल का बहरान हो तो आप उस पेट्रोल के बहरान को कंट्रोल कर सकें, आवाम को किफ़ायत शारी पर ला सकें। तो नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने बड़ा ही एक दिलचस्प जो है वो मशवरा दिया था हुकूमत को, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी हुकूमत में पेट्रोल का बहरान आ जाए तो हम इसी तरीके के साथ इस बहरान को कंट्रोल करेंगे और अवाम को किफ़ायत शारी पर लेके आएंगे। तो नाज़रीन, देखते हैं कि वो मशवरा क्या था। साद हुसैन रिज़वी साहब ने हुकूमत वक्त से ये कहा था
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیٹرول کے بحران پر قابو پایا جا سکے، عوام کو کفایت شاری پر لایا جا سکے، تو آپ اس جو ہے وہ مشورے پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو جو ہے وہ 100 روپے لیٹر پیٹرول دیا جائے، اور اس کے بعد جب چھوٹی گاڑیوں والے ہیں، غالباً 800 سی سی کا یا 600 سی سی کا نام لیا تھا، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ایک نام لیا تھا چھوٹی گاڑی کا، اس گاڑی کو جو ہے وہ 350 روپے جو ہے لیٹر پیٹرول دیا جائے۔ اور اس سے بڑی جو گاڑی ہے، مثال کے طور پر لینڈ کروزر، پراڈو وغیرہ بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کو جو ہے 450 یا 500 روپے لیٹر پیٹرول دیا جائے۔ اس طریقے کے ساتھ غریب بندے کو بھی ریلیف ملے گا، جو موٹر سائیکل والے لوگ ہیں، جو دہاڑی دار طبقہ جو ہے، جن کی دہاڑی 1000 روپے ہوتی ہے، وہ 100 روپے کے اندر پیٹرول حاصل کر کے اپنی دہاڑی لگا کر 900 روپے بچا سکتے ہیں، اور گاڑی والے کو بھی تھوڑا ریلیف مل جائے گا۔ اور جو بڑی گاڑیوں والے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ عوام کو کفایت شاری پر لایا جا سکتا ہے، بڑی گاڑیاں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی، عوام جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کا استعمال زیادہ کریں گی، تو پیٹرول کا بحران بھی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا، عوام بھی کفایت شاری پہ آ جائے گی، اور غریب بندے کو بھی جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی چوتھی بڑی اہم خبر کہ عالمی ادارے، جو انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں جیسے ہیومن رائٹس، یہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے حق میں جو ہے وہ اب بول پڑے ہیں، کیونکہ مریدکے کے اندر 13 اکتوبر 2025 کو جس طریقے کے ساتھ کریک ڈاؤن کیا گیا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر، جس طرح سے اس کے کارکنان کو شہید کیا گیا، تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا، تو ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل شائع کیا ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کی ہے، اور اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی مل جائے گا، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پوری تفصیل اس کے اندر میں نے جو ہے وہ لفظ بر لفظ بیان کی ہے کہ کن کن نکات پر ہیومن رائٹس نے بات کی ہے اور کن کن چیزوں کا حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی 4 اہم خبریں جس کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا، جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے۔ ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔